हेलो प्यारे बच्चों, तो लास्ट सेशन तक हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। इस सेशन में हमें एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 और आखिरी क्वेश्चन आपको कहता है कि डिसाइड वेदर गिवन नंबर इज रैशनल और नॉट। तो पहले तो आपको देखना है कि वो रैशनल है भी या नहीं, और उसके बाद इफ रैशनल, अगर वो रैशनल है तो यू हैव टू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स किस टाइप के होंगे उसके ऊपर आपको एक कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, तो उसका फर्स्ट पार्ट पे करते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम देख रहे हैं कि ये किसी एक पॉइंट के बाद यानी 9 डिजिट्स के बाद जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होता है हम बोलते हैं कि वो रैशनल होता है। अगर वो रैशनल है तो उसका p बाई क्यू फॉर्म बनेगा। और कैसा बनेगा ये हमने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि उसके p बाई क्यू फॉर्म में डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m टाइप का एक्सपेंशन बनेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल को न्यूमरेटर से हटाते हैं और डिवाइड में क्या कर देते हैं फिर 10 रेज़ टू पावर हाउ मच, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं तो 10 रेज़ टू पावर 9। तो 10 रेज़ टू पावर 9 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो ऊपर तो मेरा पूरा यही वैल्यू है, 10 रेज़ टू पावर 9 हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर 9। तो मेरा ये बन गया डिनोमिनेटर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में डेसिमल के बाद 0.120 1200 1200 और ऐसे करके एक नंबर बन रहा है जिसमें से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही वो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये जो मेरा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी है। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये मेरा इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर में p बाई क्यू फॉर्म बनती ही नहीं है, तो q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में कमेंट भी नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इज नथिंग बट सम मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के ऊपर ये बार लगा दे, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट आपका रिपीट होता जाएगा और कभी भी एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। तो आपको पता है ऐसे एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और रैशनल नंबर होते हैं तो उनकी p बाई क्यू फॉर्म भी बनती है। और p बाई क्यू फॉर्म में क्या होता है बच्चों, जो q होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m नहीं होता। 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m टर्म नहीं होता, इसी वजह से वो रिपीटिंग टाइप के बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो तीनों पार्ट हमने एक साथ कर लिए। इसी के साथ आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको आपकी असाइनमेंट शीट भी अवेलेबल होगी। आपको जेन्युइनली अच्छे से बैठ के असाइनमेंट शीट को कंप्लीट करना है, उसको गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके अपलोड भी करना है ताकि हम उसको रिव्यू कर सकें। तो बच्चों, मिलते हैं आपके साथ अगले नए चैप्टर के साथ। अंटिल देन, क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।